बड़ी बात में सबसे पहले बात करते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट पर एक बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट को मिल सकता है सिल्वर मेडल स्पोर्ट कोटे में। विनेश की अपील को क्या स्वीकार किया जाएगा? अपील स्वीकार हो गई है। थोड़ी देर में सिल्वर मेडल देने पर फैसला आ सकता है। ओवरवेट की वजह से, ज्यादा वजन की वजह से विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई थी, खेल से बाहर हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि विनेश के लिए अपील की गई है और ये अपील की गई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की। जी हाँ, कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स ने ये मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल में खेलने की मंशा भी की थी, फिर उन्हें अपील बदली और अपील बदलने के बाद अब उन्होंने संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी कैटेगरी में 50 किलोग्राम था, अब 100 किलोग्राम ज्यादा निकल गया। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती हुई। कोच वीरेंद्र दहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा कि किस्मत खराब थी, हम मेडल से चूक गए, लेकिन ये एक खेल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी ऊषा से कहा है कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। प्रधानमंत्री ने पीटी ऊषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। तो ये बड़ा संकेत है। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि वजन घटाने के लिए रात भर एक्सरसाइज करती रही विनेश, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील की गई है और सबसे बड़ी बात है कि विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर कर दी है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल में खेलने की मांग भी की थी, लेकिन फिर उसके बाद विनेश ने अपनी अपील को बदल दिया और अपील को बदलने के बाद अब विनेश ने संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग की है। मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जोशी से अगर विस्तार से बात की जाए तो क्या खबर, क्या संकेत निकल कर आ सकता है? देखिए, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स जो है एक पुरानी संस्था है और इसको जो है मान्यता जो है पूरी इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई थी 90 के दशक में। और तमाम विंटर ओलंपिक से लेकर तमाम जो ओलंपिक खेलों की जो एसोसिएशन है उन सब का इनको उनके साथ ये जुड़ी हुई है, उनको इसको मान्यता देते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या खेल के नियमों के साथ कोई बदलाव किया जाएगा? कोई भी नियम किसी एक केस के साथ नहीं बदला जाता। जब बदला जाता है तो उसको भविष्य में बदला जाता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग तमाम तरह के ऐसे नियमों में बदलाव करता रहा है समय समय पर, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक केस के बाद नियम बदल दिया जाए और जो खिलाड़ी को रजत पदक का जो आपने मामला रखा है उसको नियमों के अनदेखी करते हुए दे दिया जाए, ये बात कुछ हजम होती नहीं है। लेकिन जिस तरह से बातें रखी गई हैं, एक सहानुभूतिपूर्वक वो इस बारे में विचार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर पूरा मामला देखेंगे ना तो यहाँ पर इस तरह के केस पहले भी हुए हैं, पहले इस तरह के निर्णय कभी बदले बिल्कुल हुए हैं। लेकिन मनोज जोशी साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ओलंपिक एसोसिएशन की प्रमुख है पीटी ऊषा, उनसे कहा है कि आप विरोध दर्ज करिए और अपना विरोध तरीके से दर्ज करिए, महत्वपूर्ण तरीके से दर्ज कराइए और सख्ती इसमें बरतिए। उसके बाद विरोध दर्ज कराया गया। हालांकि अपील दायर की गई और अपील जो दायर की गई है, पहले विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद फिर अपील बदल दी गई। अब उन्होंने संयुक्त तौर पर सिल्वर मेडल की बात की गई है। आपको क्या लगता है, उम्मीद कोई है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर अगर आप इसको खेल के दायरे से देखेंगे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि कोई भी खेल जो है नियमों से बंधा होता है और नियमों की अनदेखी करके किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, अगर अपने इस बारे में कोई हस्तक्षेप करते भी हैं तो उनको इस बात का भरोसा दिलाया जाता है कि आपके खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होगी। अगर मान लीजिए ये वजन का मामला ना होता, कुछ और मामला होता और विनेश इनोसेंट होती तो आपकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जाती। अब क्या मैसेज आएगा इससे? ठीक है, मैं मानता हूं कि जॉर्डन ब्रो से लेकर जो लीजेंड्स हैं, लेकिन आप मानते हैं कि इसी ओलंपिक में ये जो वजन का है कि हर मैच के बाद आपको करना है, इसी ओलंपिक में ये नियम लागू किया गया, इसके पहले तो ये नहीं था?
नहीं, ओलंपिक में ऐसा नियम था क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में या तो आप वर्ल्ड इस तरह के चैंपियनशिप में, नियम जी। सारे कॉम्पिटिशन्स में आप करें, ऐसा नहीं था, बिल्कुल मैं ऐसे एग्री करता हूं। लेकिन अगर इस कंपटीशन में इस तरह का नियम था और वो लिखित रूप में था कि अगर कोई किसी कारण से या कंपटीशन में नहीं उतरता है या वजन उसका नहीं आता है, यहाँ वजन का भी उसमें उल्लेख है, तो उसे सबसे नीचे पायदान पर रखा जाएगा। जब जी। इस तरह की बात है तो या तो अब आप जब नियम बदलेंगे तो वो भविष्य की प्रतियोगिताओं में लागू होंगे, क्या आप उसको इसी केस में नियम को लागू कर देंगे? ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी एक अच्छा कदम उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात रखने का अधिकार हर एक को है। और देखा जाए तो ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स बना ही इसके लिए है ताकि किसी को कोई मन में वो रहे ना, मलाल ना रहे और अपनी बात को वो खुलकर सामने रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जोशी साहब, आप नज़र बनाए रखें और अगर कोई खबर